एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का। पहले भिन्न जो होता है दशमलव होता है, इसको पहले भिन्न को दशमलव के रूप में लिखिए और उसका बताइए किस टाइप का है। तो टाइप पहले आपको पता होगा तब तो। टाइप ये होता है दशमलव के शुरू में दो पार्ट होते हैं, शांत और दूसरा होता है अनवसानी। अब इन दोनों में से अनवसानी जो है ये फिर से दो प्रकार का होता है। अनवसानी, आवर्ती और दूसरा होता है अनवसानी अनावर्ती। शांत का मतलब ये होता है जब शेष जो है शेषफल बिल्कुल जीरो हो, जब शेष जीरो तब ये तो होता है शांत। अनवसानी आवर्ती का मतलब होता है जो दशमलव के बाद कुछ संख्याएं बार बार रिपीटेड हो, जैसे 0.3333 एंड एक्स्ट्रा। दूसरा है 0.919191, ये सब, यानी इसको 0.3 पर बार लिखते हैं, इसको 0.91 पे बार लिखते हैं क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। ये तो आवर्ती होता है, अनवसानी आवर्ती। लेकिन दूसरा अनवसानी अनावर्ती का मतलब होता है, मान लो 3.12543134729, ये चलता जा रहा है, कभी खत्म होता है न तो वो रिपीट होता है जिससे 1 आया, 1 के बाद यहाँ 2 है, यहाँ देखिए 1 के बाद 3 है, यहाँ 2 के पहले 1 है, यहाँ 2 के पहले 7 है, 2 के बाद 5 है, यहाँ 2 के बाद 9, यानी रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए इसको कहते हैं अनावर्ती। शांत ये खत्म भी नहीं होता है और न तो रिपीट होता है, इसको कहते हैं हम लोग अनवसानी अनावर्ती। अब इससे रिलेटेड देखिए पहला क्वेश्चन 36/100 है, 36 में 100 से डिवाइड किया, 0 आया, शेष 0 आया तो हो गया शांत। टर्मिनेटिंग मीन्स ये, इसको कहते हैं शांत, शांत दशमलव। ठीक है। दूसरा 1/11, 1 में 11 से भाग दिया, देखिए यहाँ 0.0909, अब ये 0909 बार बार आते जा रहा है, 0909 जितना बार लिखो आप, यानी ये क्या देख रहे हैं, आवर्ती वाला आ गया, ये रिपीट हो रहा है, ये हो जाएगा अनवसानी आवर्ती। ठीक है जी। ये 4×1/8 है, ये 4×32 33/8, 33/8, 33 में 8 से भाग दिया, यहाँ 0 आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब ये शांत है। इसमें देखिए रिपीट हो रहा है, ये संख्या जो है और आगे बढ़ाएं तो फिर से आएगा 23076 फिर 23, ये रिपीट होते जाएगा, यानी ये जो नंबर है ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया अनवसानी, अंग्रेजी में लिखा हुआ ये अनवसानी आवर्ती। दो में 11 से भाग दिया, 0.18 आया, ये फिर 18 और आगे बढ़ाएंगे, 18 आते रहेगा, ये इसका मतलब आवर्ती हो गया, ये हो जाएगा अनवसानी आवर्ती। ठीक, इसमें लास्ट में 0 बच गया, इसका मतलब ये शांत हो गया, शांत। क्लियर।
सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन बड़ा बढ़िया दिया हुआ, 1/7 इक्वल टू 0.142857 ये दिया हुआ, 1/7 इक्वल टू ये दिया। हमें मान निकालना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का। अब देखिए यहाँ 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 1/7, ऐसा लिख सकते हैं। यानी अब ये 2/7 जो है, यहाँ 2/7 को पहले मैंने लिखा 2 गुना 1/7। अब 2 तो ये रहा, 1/7 के बदले वैल्यू रख दिया, ये रखा, गुणा करके ये आ गया, बस हो गया। उसी तरह से ये 3/7 है, 3/7 को 3 गुणा 1/7 लिखा, 3 तो ये रहा, 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है, ये रहा। इस तरह से यानी इसको गुणा कर करके लिखते जाना। ये 4/7 है, यानी 4 गुना 1/7, ये 5/7 है, ये 6/7 है, 6 गुना 1/7, 6 गुना 1/7 का वैल्यू जो है ये सब में 1/7 का वैल्यू करते जाते हैं, जो आता है उस पर ये बार लगाते जाते हैं। बस कंप्लीट क्वेश्चन, और कुछ है नहीं इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में लिखिए, जहां P और Q पूर्णांक है। ये 0.6 बार है, देखिए 6 बार, इसका मतलब ये होता है 0.666666 यानी इन्फिनिट टाइम्स, बहुत बार। ठीक है, इसका मतलब यही हो, इसको हमें लिखना P बटा Q के फॉर्म। क्वेश्चन ये है। अब देखिए, इसको मान लो 10 से गुणा करके देखो आप, 10 से गुणा करोगे तो क्या ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी 10 गुणा 0.6 कीजिए तो क्या हो जाएगा 0, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी 6.666, फिर वही कहानी। अगर 100 से गुणा करो आप तो ये पॉइंट जो है 2 डिजिट इधर खिसक जाएगा। ठीक है जी। अब आइए इसको मान लेते हैं, माना कि 0. ये तो 0.6 बार मीन्स ये हुआ, इसको मैं x मान लिया, इसको मैं मान लिया x। अब देखिए इस x दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो आएगा 10x, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये पॉइंट जो है ये 6 के बाद आ जाए, यहाँ आ जाएगा 6.666। ठीक है जी। अब 10x, ये वाला 10x इज इक्वल टू ये 6 है, 6 प्लस इसको तो मैं x मान चुका हूं पर, देखिए x ये, इसके बदले x। अब नेक्स्ट 10x माइनस x, इस x को इधर ले आओ, x की तरफ माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 6, और 10x में एक x चला गया, 9x बराबर 6, और x बराबर 6/9, यानी x बराबर हो गया 2/3, 2/3। दिस इज द आंसर, कंप्लीट। पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ है 0.47 बार, इसको P बटा Q के रूप में लिखा, 0.47 बार, इसका मतलब होता है 0.4777, चूंकि बार केवल 7 पे है इसलिए 7 इन्फिनिट टाइम्स चलते जाएगा। ठीक है। अब आइए मान लो के 0.47 बार इक्वल टू x। ठीक है जी, ये मान लिया। अब इसको जो x माना 10 से गुणा करो, 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4. सॉरी,
तीसरे का सेकंड पार्ट है 0.47 बार, इसको लिखना पी बटा क्यू के फॉर्म में। यहाँ देखिए बार केवल 7 पे है, 0.4 7 पे बार केवल 7 पे है, इसलिए इसको मैं लिख सकता हूँ 0.4 फिर 7 अनेक बार। ठीक है, अब माना कि 0.7 बार इज इक्वल टू एक्स, ये मान लो। ठीक है, माना कि 0.47 बार इज इक्वल टू एक्स, यानी x इज इक्वल टू 0.47 बार। ये आ गया, ये इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 10x बराबर, अब देखिए 10 से गुणा करोगे इधर आ जाएगा 4.7 बार। इक्वेशन सेकेंड 10 से गुणा किया तो पॉइंट यहां से यहां आ जाएगा, फिर 10 से फिर से गुणा करो यानी 100x। क्योंकि इसलिए गुणा करना पड़ा क्योंकि राइट साइड में देखिए ये और ये लाइक नहीं है, ये पॉइंट के बाद 47 बार है, यहाँ पॉइंट केवल 7 बार है, इसलिए लाइक टर्म नहीं है। लाइक टर्म जब तक ना हो तब तक हम गुणा करते जाते हैं। फिर 10 से गुणा किया तो ये 100x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 47, यानी यहाँ पॉइंट 2 डिजिट के बाद 47.7 बार। ये इक्वेशन थर्ड। अब देखिए ये वाला और ये सेकेंड और थर्ड इक्वेशन एक जैसा आ गया, पॉइंट के बाद 7 बार यहाँ भी, पॉइंट के बाद 7 बार यहाँ। अब इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन सेकेंड को माइनस करते हैं। समीकरण थर्ड में समीकरण सेकेंड को घटाने क्या हो जाएगा, इधर 100x माइनस 10x, 100x माइनस 10x बराबर 47.7 बार माइनस 4.7 बार। अब 100x में से 10x चला गया, 90x बराबर, इसको घटाएंगे तो ये तो घट जाएगा, यानी देखो ना 47.7 बार माइनस 4.7 बार, ये तो 0 हो गया, 7 में 4 चला गया 3, 43.0 मीन्स 43, यानी x इज इक्वल टू 43/90, ये हुआ आपका आंसर। ठीक, क्वेश्चन थर्ड आपके लिए है, आप खुद बनाए इसको। ये मैं इसको बना भी चुका हूं, लेकिन 2 क्वेश्चन में समझाया हूं, इसको खुद समझ करके फिर से कीजिए। आप ये होमवर्क के रूप में रखिए, समझने की कोशिश कीजिए। जैसे पिछला 2 क्वेश्चन बना हुआ था वैसे ये भी बना हुआ, लेकिन थोड़ा सा आप भी एक्सरसाइज करें, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ इसको, समझाने नहीं समझा रहा। क्वेश्चन 4, फोर्थ क्वेश्चन वही है जो शुरू का 3 पार्ट, तीसरे क्वेश्चन में 3 पार्ट था, सेम वही है। इसमें इसको पहले x मान लिया, तब तो ये आया, फिर 10 से गुणा किया, 10x बराबर पॉइंट एक डिजिट खिसक जाएगा इधर 9.999, यानी अब देखिए सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करते हैं अगर, यानी इक्वेशन बी में a को अगर माइनस किया तब क्या होगा, 10x माइनस 1x, 10x माइनस 1x बराबर 9.999 में से 0.999 को माइनस किया, यानी 9x बराबर 9, x बराबर 1। इस तरह से कंप्लीट आंसर।